जल्लोष है। एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। और एक ताली और चाहता हूं हमारे मंच पर उपस्थित इतना खूबसूरत संचालन कर रहे और साथ में इतना खूब सुंदर इस बिंद की माटी को, इस रीवा की बनगवा की माटी को और तिवारी जी के लिए एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाइए। किसी का हाथ खामोश ना रहे। हम लोग आपकी माटी में अपनी साहित्यिक शब्दों को लेकर के आपकी माटी में पधारे हैं। आप सभी से निवेदन है एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। हम पूरा एक हाथ सभी लोग एक साथ बजाइए तालियां। सभी से निवेदन है कोई हाथ खामोश ना रहे। उसके बाद अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। जैसा कि दादा ने कहा और बहुत ही अच्छे मन से आपने सुनाया, विचलित जरूर हो लेकिन एक बात कहना हो कि थका हो मगर हारा नहीं हो। और आप लोगों का स्नेह है और चुनाव परिणाम में बहुत ज्यादा विचलित था। जब आ रहा था तो सोच रहा था कि सजग भैया को जवाब दे दूं, क्योंकि एक बहुत मेहनत की थी। मैं किसी साहित्यिक रैली में नहीं गया, मैं किसी का नेता का आदमी नहीं हूं, लेकिन हाँ जिस सरकार ने, जिन्होंने मेरे अवध में और पूरे विश्व को अयोध्या की एक नई पहचान दी, एक नई उड़ान दी, उस अयोध्या में जब कुछ ऐसा होता है तो सचमुच में बहुत ही दुख होता है। लेकिन जब मंचों के भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, मंचों के भीष्म पितामह अशोक विश्राम दादा और द्रोणाचार्य के रूप में हमारे मंच की अध्यक्षता कर रहे श्री राम किशोर तिवारी दादा से मुलाकात हो जाए तो उन लोगों वो हमें ये हमेशा सीख देते हैं कि बेटा ये चुनाव परिणाम तुम्हारी कविता का मानक नहीं हो सकता, तुम अपना काम करते रहो। और तुम ये मत सोचो अवध की माटी तब भी धन्य थी, आज भी धन्य है और हमेशा धन्य रहेगी, क्योंकि वो भगवान राम की माटी है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए और शुरू करिएगा। मुझे आपके आशीर्वाद की ज्यादा मुझे जरूरत है। सबसे पहले इस कोने में मेरी मातृ शक्तियां बैठी हुई हैं। इन आप ही की तरह एक माँ से जन्मा आप ही लोगों की तरह इन माँ शक्तियों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मुझे जिस माँ ने जन्म दिया है, जिस माँ का आशीर्वाद लेकर आप लोगों के चरणों में पधारा हूं, आप लोगों के दर पर पधारा हूं, उस माँ के लिए 4 पंक्तियां पढ़ूंगा। उसके बाद अपने तेवर की पंक्तियां पढ़ूंगा। सबसे पहले 4 पंक्तियां। और एक बात और कहना चाहता हूं कि अंगद दादा, मैं अध्यक्ष जी के लिए एक बात कहना चाहता हूं। एक बार छोटी सी बात है 30 सेकंड की। धनंजय भैया सुनिएगा कि एक बार रावण का दरबार लगा हुआ था। अंगद जी गए, उन्होंने अपना पैर टिका दिया। तो पैर टिकाने के बाद में सभी जितने भी लंका के लोग थे उन्होंने क्या किया, बहुत कोशिश की, वो पैर नहीं झुका। बातें होती रही तो उन दोनों के रावण और अंगद के बीच में जो बातें हुई वो एक बात कह करके फिर मैं शुरू होऊंगा। रावण और अंगद के बीच बात हुई। रावण ने कहा कि वो 2 वनवासी छोकरे मुझे हराएंगे, वो 2 वनवासी छोकरे मुझे हराएंगे। तुझे शायद पता नहीं अंगद, जब मैं चलता हूं तो पृथ्वी धक 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 करती है। तो अंगद ने कहा फिर, तो बोले तुझे पता नहीं मैं चलता हूं तो धरती धक 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 करती है, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा वीर हूं। तो वो अंगद ने कहा नहीं रावण, तो तेरे चलने से अगर पृथ्वी चलती है, पृथ्वी डक 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 करती है तो तू पहले नंबर का वीर नहीं है, तू 5वें नंबर का वीर है। तो बोले फिर और कौन है? बोले चौथे नंबर का वीर तो मैं हूं, चौथे नंबर का वीर तो मैं हूं, जो तेरी लंका में आकर सिर्फ अपना एक पांव टिका दिया तो धरती ने मुझसे नाता जोड़ लिया और तुम्हारी लंका में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सका, एक भी ऐसा राक्षस नहीं होगा, एक भी ऐसा असुर नहीं हो सका जो मेरा पैर टिका दे। उसके बाद अभी आप लोगों की तालियां उठेगी, आपका आशीर्वाद मुझे देकर के भी शुरुआत कीजिएगा। और मैं अपने अध्यक्ष जी का भी ध्यान चाहूंगा। तो उन्होंने कहा फिर तीसरे नंबर का, बोले तीसरे नंबर का वीर, तीसरे नंबर के वीर मेरे पिताजी हैं, जिन्होंने तुम्हें अपनी काख में रख लिया तो तुम 6 महीने भटकते रहे लेकिन अपनी काख नहीं छोड़ा पाए, उनकी काख से खुद को मुक्त नहीं कर पाए। तो बोले फिर दूसरे नंबर का, बोले शायद आप भूल गए जब माता सीता का विवाह हुआ था और धनुष विध्वंस हुआ था, उस वक्त जब भगवान लक्ष्मण, मेरे भैया लक्ष्मण जब बोल रहे थे तो पृथ्वी धक 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 नहीं कर रही थी, पूरा भूमंडल डोल रहा था। ऐसा ना हो कि ये पृथ्वी इस तरफ से उस तरफ को पलट जाए। तो बोले पहले नंबर का, तो बोले पहले नंबर के वीर तो मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, पहले नंबर के वीर। तो मुझे अभी तालियां नहीं चाहिए, जो लोग उठाने चाह रहे थे, मैं अभी आप लोगों से निवेदन करूंगा तब मुझे शुरू करिएगा। तो उन्होंने कहा पहले नंबर के वीर तो
मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो रावण ने कहा बहुत गाल बजाता है, बहुत बात तारीफें करता है, लेकिन मुझे जो लगता है तेरी लंका से मेरी लंका में तुम्हारी सेना से एक बंदर आया था, उसने थोड़ी बहुत उछल कूद मचाई थी और मेरी लंका वालों को काफी परेशान किया, इधर आग लगाई उधर आग लगाई, और उसने थोड़ा बहुत परेशान किया, खुद का नाम ले लिया लेकिन तूने उसका नाम नहीं लिया। यहाँ पे आपकी तालियां चाहता हो तो रुकिएगा, तो यहाँ पे आपकी तालियां चाहता हो तो उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख रावण, तूने वीरों की बात की थी तो मैंने वीरों का नाम बताया, वो तो महावीर है, उनका नाम तो पहले एक तालियां की जिंदाबाद। क्या बात है। ऐसे ही बजरंगबली, हम कवियों के बजरंगबली श्री राम किशोर तिवारी दादा, जिनको देखकर अवध प्रांत का ही नहीं पूरे देश का एक एक कवि उनको देखकर उनको सुनकर कविताएं लिखना सीखता है। ऐसे आदरणीय श्री राम किशोर तिवारी दादा की अध्यक्षता हो तो कविता पढ़ी नहीं, कविता जचवाई जाती है। मैं प्रणाम करने के साथ शुरू होता हूँ। स्वागत है, स्वागत स्वागत है, स्वागत। चार पंक्तियां माँ बाप के लिए, लेकिन आशीर्वाद सबका मिले। चार पंक्तियां ये अपनी माँ के लिए पढ़ रहा हूं, आप सभी का आशीर्वाद मिले। और ये जो चेहरे पे नूर आया है, ये जो चेहरे पे नूर आया है, औधी माटी में तन नहाया है। और दादा ये अपने चेहरे के नूर के लिए इसलिए बोल रहा हूँ अध्यक्ष जी, मैं अभी एक नई रामायण बनने जा रही हूँ, उसके ऑडिशन के लिए गया था, तो वहां पर जो व्यक्ति भारत के लिए चुना गया था, मुझे सेना के लिए चुना गया था, राम जी की सेना के लिए चुना गया था, और उसके मैं ऑडिशन के लिए देने के लिए गया था, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से और मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ के आशीर्वाद से मुझे उस रामायण में भरत का रोल मिला है। शीघ्र ही आप लोग कलश में देखेंगे तब पता हो। ये जो चेहरे पे नूर आया है, माँ की ममता से तन नहाया है, औधी माटी में तन नहाया है, सबको झुक कर प्रणाम करता हूँ जो। अगली पंक्तियों में तालियों से माहौल बदल दीजिएगा। सबको झुक कर प्रणाम करता हूँ जो, मेरी माँ ने मुझे सिखाया। बहुत अच्छे दुर्गे। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। और बहुत अच्छे, यही संस्कार। और बिंद की माटी पे खड़ा हूँ और तिवारी जी का इतना सुंदर आयोजन, और तिवारी जी को और उनके पिताजी जिनके लिए बहुत सारी बातें कही। मैं छोटा हूँ, मैं आयुषी के बाद इस मंच पर सबसे छोटा हूँ, तो छोटे मुंह बड़ी बात कुछ नहीं करूंगा। तिवारी जी के लिए इतना ही कहना है, और हमारे पिता तुल्य बैठे हुए आप दोनों को हृदय से वंदन करता हूँ, नमन और अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास एक ऐसे पिता है जिनका आचरण देखकर बहुत दिल गदगद हुआ है। क्योंकि चांद क्या जाने सूर्य का ताप क्या होता है, कत्ल वालों से मत पूछो पाप क्या होता है, सिर्फ 2 रोटी जिंदगी की औकात बता देती है, कभी मुझसे मिलो और पूछना तो पता चलेगा बाप क्या होता है। क्या बात। आशीर्वाद नहीं मिला आप लोगों का, अब इस माटी के लिए पढ़ता हूं, तब सुनिएगा। अगली एक छंद पढ़ता हूं और अपने हमारे कविता के 2 आचार्य के सामने एक छंद रखता हूं इस माटी के लिए, सुनिएगा कि भाव से प्रभाव से स्वभाव भाव भावना से शुद्ध गांव वाली बोली खाटी को प्रणाम है। सुनिएगा, भाव से प्रभाव से स्वभाव भाव भावना से शुद्ध गांव वाली बोली खाती को प्रणाम है। देश पर बेस की विशेषता की पवन पुंग पार्टी पर पार्टी को प्रणाम है। कह रही है, देश पर बेस की विशेषता की पवन पुंग पार्टी पर पार्टी को प्रणाम है। हिंदी माँ निहाल, हिंदी माँ के जुड़े लाल यहाँ, कृष्णा ध्रुव वाली पावन माटी को प्रणाम है। और जाके अंक बुद्ध जन प्यार से बिहार करे, जाके अंक, इस बार तालियां तैयार रखिएगा, जाके अंक बुद्ध जन प्यार से बिहार करे, बन गंवार रीवा वाली पावन माटी को प्रणाम। रीवा वाली श्री राम, भारत माता की।
जवान तो ही जिंदाबाद। आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा जो मन विचलित था और मुझे निश्चित है कि मैं यहाँ पर खड़ा हो सकता हूँ और अपना काव्य पाठ कर सकता हूँ और हमारे बीच तिवारी जी को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे हृदय के अंदर जो बहुत दुविधा थी उसको आपने दूर किया और ऐसे श्रोता मुझे दिए जिनके बीच मैं अपनी पूरी सभ्यता के साथ, अपने पूरे आचरण के साथ, अपनी पूरी बाणी के साथ खुलकर कर सकता हूँ। इसके लिए आपको प्रणाम करता हूँ, हृदय से नमन करता हूँ। कृष्णा आप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को प्रणाम करता हूँ। तब कहता हूँ एक छंद रखता हूँ और आप सभी को अयोध्या आमंत्रित करता हूँ। अयोध्या वैसी ही है जैसी थी और अयोध्या बहुत अच्छी सज गई है। आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ इस छंद के साथ कि गोबर के लेप से लिपाइए समग्र घर और गाय माता संग झूम कर देखिए। गोबर के लेप से लिपाइए समग्र घर और गाय माता संग झूम कर देखिए। सरयू के नीर से मिटाइए हृदय के पीर एक बार अवध में घूम कर देखिए। सरयू के नीर से मिटाइए हृदय की पीर एक बार अवध में घूम कर देखिए। राम नाम सिया राम से कटेंगे सारे पाप, राम नाम पर निज धूम कर देखिए। और विपदा बड़ी हो चाहे भाल पे खड़ी हो, आप माँ के चरणों को बस चूम कर देखिए। और आज अयोध्या का क्या हाल है। और जब हमारी सरकार ने, देश की सरकार बदली और उसने अयोध्या को चमका दिया। आज अयोध्या में हर रोज दिवाली है। दुष्टों ने बहुत प्रयास किया, जबकि जनता के भी कुछ लोगों ने बोला था कि आप यहां से किसी अगर जानवर को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा, लेकिन उन्होंने तो पक्षी को खड़ा कर दिया, वो भी कबूतर को, जो धरती पर कुछ उतनी देर के लिए जाता था जितनी देर उसे दाना चुनना होता था। तो ये एक दुविधा नहीं तब पढ़ता हूं, लेकिन अयोध्या में हर रोज दिवाली है। तब कहता हूं कि विश्व समूचा सदमे में था, बजी हिंद में थाली, फूल फूल को पानी देता नमो नमो का माली। जहां अवध में सरयू लहरे लाल रंग से रंगी, कोठारी बंदूकी लाशे देख हंसा पौरंगी। जहां सनातन शोक मनाता रोता राते काली, सत्ता बदली मौसम बदला आया नया सवाली। 24 लाख दियों से गुंजित भूमंडल फिर डोला, भारत का हर बच्चा बच्चा सिया राम जय बोला। हुई आरती सरयू माँ की, रही न घाटे खाली। आशीर्वाद दीजिएगा अगली पंक्तियों में। हुई आरती सरयू माँ की, रही न घाटे खाली। ढोल बजे मृदंग बजे और बजी स्वर्ग संताली, वो भी एक दिवाली साहब देखो रोज दिवाली। जय 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 जय। देखो रोज दिवाली। बहुत अच्छे दुर्गेश। और पंक्ति पढ़ता हूं, सुनेगा क्या है। हम जब कुछ लोग मानस के पन्ने फाड़ देते हैं तब, और उत्तर प्रदेश में चंद सीटें जीत लेते हैं तो उन्हें लगता है कि हम सनातन को खत्म कर देंगे। वो शायद भूल जाते हैं कि बगल का राज एमपी है, एमपी के लोग हैं जिन्होंने 29 सीटें अकेले दी है। तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। और इस देश से कभी सनातन खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे लोग हैं जो सनातन की एक भी ध्वजा अगर जरा सी डगमगाती है तो उसे खड़ा कर देते हैं, उस पर अपने डंडा नहीं अपना सिर लगाकर उसे खड़ा कर देते हैं और बताते हैं कि सनातन कभी मिटेगा नहीं। लेकिन जो इसका खौफ देते हैं उनसे कहता हूं कि यह विश्व समूचा और धाम कर कर गाता है श्री राम। मां सरस्वती यमुना गंगा, सरयू मैया से तलजंगा, नर्मदे गोमती की लहरें, अंधे देखे सोए पहरे, लंका को जलाती हनु आग, यहाँ भरत भ्रात सा और त्याग, यहाँ श्रवण के जैसे लाल हुए, या राम कपरसु भाल हुए, जो रहे अधर्मी ढेर हुए, यहाँ प्रेम कमानक जूठे फेर हुए, सो रखा छंद या चौपाई, तुलसी ने घर घर पहुंचाई। अरे हन्य हन्य आशीर्वाद दीजिएगा। अरे हन्य हन्य टकराती रावण अंत राम की तीरों का, नहीं मिटा है नहीं मिटेगा कभी सनातन तीरों का। जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत अच्छे दुर्गेश। नहीं मिटा है नहीं मिटेगा। बहुत अच्छे। अब जब आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है तो आदरणीय तिवारी जी, पिता तुल्य तिवारी जी और हमारे एसएस तिवारी जी, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, तब अपने परिचय की पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं इस छंद के साथ दादा अपने जीवन में हमेशा इस छंद के साथ शुरू होता था, लेकिन मैं आज पढ़ नहीं पाया था। मैं बहुत दुविधा में था, लेकिन आप लोगों ने मुझे वो पंक्ति पढ़ने का आदेश किया। तब कहता हूं अब मैं वो पंक्ति पढ़ सकता हूं कि साहित्य जहां की सरयू है, साहित्य जहां की सरयू है,
नदियों से माँ का नाता है। साहित्य जहाँ की सरयू है, नदियों से माँ का जाता है। हम उसको देव समझते हैं जो अतिथि यहाँ पर आता है। जहाँ रामचंद्र के सहज नयन दृढ़ चंचल कपल कन्हैया के, जहाँ माता पिता के सदस्य पूजपद होते भाभी भैया के, जहाँ एक एक किरदारों में इतिहास दिखाई देता है, जहाँ चक्र सुदर्शन वाले में भी राज दिखाई देता है। एक एक हाथ खामोश मत रखिएगा, इस बार मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। साहित्य जहाँ की सरयू है, नदियों से माँ का नाता है। हम उसको देव समझते हैं जो अतिथि यहाँ पर आता है। जहाँ रामचंद्र के सहज नयन दृढ़ चंचल कपल कन्हैया के, जहाँ माता पिता के सदस्य पूजपद होते भाभी भैया के, जहाँ एक एक किरदारों में इतिहास दिखाई देता है, जहाँ चक्र सुदर्शन वाले में भी राज दिखाई देता है। मैं हर प्रश्नों का उत्तर हूँ, तावत्ता की परिपाटी हूँ। जिसने दुनिया को राम दिया, मैं उसी अवध की माटी हूँ। मैं उसी अवध की माटी हूँ। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे लोग। तिवारी जी पिता तुल्य बैठे हैं और आप सभी लोग बैठे हैं। एसएस तिवारी जी, और एक छंद आपको पढ़ता हूं, निवेदित करता हूं, सुनकर जाइएगा, सुनेगा। मैं उस भूमि पर खड़ा हूं जहां पर चंद्रशेखर आजाद, जहां पर सफेद शेर पाए जाते थे, व्हाइट शेरों की, व्हाइट टाइगर्स की धरती पर खड़ा हूं, विंध्या में खड़ा हूं, रीवा की धरती पे खड़ा हूं और चुनौती के साथ कहता हूं कि जब तक आप जैसे लोग सनातनी रहेंगे और सनातन के झंडे की रक्षा के लिए रहेंगे, इस देश में सनातन कोई मिटा नहीं सकता। तब पड़ता है इस माटी से, इन्हीं मिट्टियों में, इसी जंगलों से गुजरते हुए हमारे चंद्रशेखर आजाद, वो माटी है प्रयागराज और विंध्य की, वो माटी है जहां से चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर गलियों में, जंगलों में, जहां पर अंग्रेजों को एक एक अंग्रेज को भून दिया करते थे। तब कहता हूं कि ये देश है संतों का गौरव। इस बार आप लोगों से ज्यादा आशीर्वाद की उम्मीद करता हूं। और सुनिएगा तिवारी जी और सभी लोग सुनिएगा, ये देश है संतों का गौरव, यहाँ धर्म युद्ध हारे गौरव, ये तुलसी की है परिपाटी, ये राणा की हल्दी घाटी, यहाँ उंगली पर गोवर्धन है, यहाँ कालिया मर्दन है, अल्फेट पार्क जाने वाला यहाँ ठर्रा डोला है, और चिराग तिवारी जदे उधारी का यहाँ छर्रा बोला है। जय 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 सुनेगा, एक छंद और सुनेगा। गोरों पर गोलियों की आग बरसाने लगी, दुश्मनों के रक्त की विरक्त धारा हो गई। गोरों पर गोलियों की आग बरसाने लगी, दुश्मनों के रक्त की विरक्त धारा हो गई। आरा ललकारा तन फारा जारा सारा, क्रोध के करार की कड़ी करारा हो गई। गोले बरसाते रहे, सोले बरसाते रहे, विप्रवंश अंश की सीरी सरारा हो गई। और दुर्लभ विदेशियों की ऐसी तैसी कर डाली, अमर आजाद की बदल बुखारा। आप सभी बहुत ही अच्छे मन से सुन रहे हैं। आप सभी से निवेदन करता हूं कि मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं, और अभी हमारे बाद जो हमारे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आने वाले हैं, मैं चाहता हूं आप लोग उनके सम्मान के लिए मुझे आशीर्वाद देते रहें, और ताकि मैं उन्हें उस तरीके से आमंत्रित उनको आने का मौका मिले। तब कहता हूं, सुनेगा नहीं शिखंडी नहीं, आप एक मंच के बहुत अच्छे कवि हैं। और तब सुनिएगा कि रक्त वाली बोली रहे, तिवारी दादा सुनिएगा, रक्त वाली बोली रहे, जय हिंद बोली रहे, रक्त वाली बोली होली रहे, जय हिंद बोली रहे। दसों दिशाएं बड़ा प्यारा बोलती थी, रक्त वाली होली रहे, जय हिंद बोली रहे, दसों दिशाएं बड़ा प्यारा बोलती थी। धरती का लाल था वो, भव्य दिव्य बाल था वो, जगरानी जिसको दुलारा बोलती थी। अंग्रेज डरते थे, रोज स्वप्न मरते थे, मोछे भी थप्पड़ करारा बोलती थी। आजाद बोलते नहीं थे कभी गोरों से, आजाद बोलते नहीं थे कभी गोरों से। ठिचक्याओ 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 बंदूक बुखारा बोलती थी। और सुनिएगा, अंग्रेजी भाषा में, बढ़िया बहुत अच्छा, अंग्रेजी भाषा में रक्तपान आशा में, अंग्रेजी भाषा में रक्तपान आशा में कर रही थी टाटा टाटा बाय बाय माउजर, बंदुल बुखारा माउजर बनाया। तब सुनेगा, अंग्रेजी भाषा में रक्तपान
भाषा में कर रही थी टाटा टाटा बाय बाय माओजर। अंग्रेजी भाषा में रक्तपान आशा में कर रही थी टाटा टाटा बाय बाय माओजर। पीपल की पार्टी थी गिद्ध संपाति से, पीपल की पार्टी से गिद्ध संपाति से दुश्मनों के चारों तरफ साए साए माओजर, दुश्मनों के चारों तरफ साए साए माओजर। शेर की आहट से थोड़ी सुबुगाहट से जंगल में हो चिड़ियों की चाय चाय माओजर। शेर की आहट से थोड़ी सुबुगाहट से जंगल में हो चिड़ियों की चाय चाय माओजर। अरे कनपटी उड़ाती थी छाती चीर जाती थी, कनपटी उड़ाती थी छाती चीर जाती थी, हर तरफ दहाड़ती थी ठाय ठाय। वाह वाह वाह, एक ठीक है, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो भाई दुर्गेश। एक बार तालियां हो जाए दोस्तों आप सब, बहुत अच्छा। ये रस बिल्कुल सही समय पर मंच पर आया। हंसी और गुदगुदी के बाद ओज का तेवर। एक दान दादा दो छंद पढ़ूंगा, एक छंद मात्र शक्तियों के लिए और पूरे सभी को संदेश देना चाहता हूँ। जो लोग हमारे देश में बेटियों के लिए बड़ी बड़ी बातें होती हैं तब काम नहीं होता है, और इसमें चाहता हूँ कि प्रत्येक मात्र शक्ति का आशीर्वाद मिले। मेरी ये पंक्तियां आप लोगों ने अगर आशीर्वाद दी तो मैं अपने छंद को सार्थक से सुनूंगा और राम किशोर तिवारी दादा के सामने सम्मुख रखता हूँ कि जिनके सुकंठ सूख जाते नित्य सभा मध्य घर में दहाड़ परिवार को सुनाते हैं। जिनके सुकंठ, क्या बात, जिनके सुकंठ सूख जाते नित्य सभा मध्य घर में दहाड़ परिवार को सुनाते हैं। बेटियों को भार निज सुत में दुलार प्यार प्रेम का पीयूष निज कर से पिलाते हैं। कठिन कुचाल कल काल के काल निमि रचते प्रपंच वह कुचक्र में फंसाते हैं। और दुर्लभ 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 यहाँ पे लोग दुर्गा को मानते हैं, आशीर्वाद दीजिएगा। दुर्लभ यहाँ पे लोग दुर्गा को मानते हैं, बेटियों की बलवेदी कोख में चढ़ाते हैं। बहुत अच्छा। अंतिम जी 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 एक दो छंद बस। आप सभी के तिवारी जी, आप सभी के जीवन में भी मित्र होंगे, यहाँ पर जितने लोग बैठे होंगे सबके जीवन में मित्र होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका मित्र कैसा होना चाहिए। दादा सुनेगा, मित्र का चरित्र यदि इत्र सा पवित्र है तो मित्र है तो सीने पे गोली रोक लीजिए। एक एक शब्द मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। मित्र का चरित्र सुनेगा, मित्र का चरित्र यदि इत्र सा पवित्र है तो मित्र है तो सीने पे गोली रोक लीजिए। सत्य असत्य और पता रहे गद्य तो न कर्ण जैसा मित्र आप युद्ध जोग दीजिए। भामा जैसी मित्रता निभाए आप राणा संग, धरती गगन शुद्ध पर लोग कीजिए। और आशीर्वाद दीजिएगा कि द्वंद रहे भद्द रहे मित्र जय चंद्र रहे, गड़गड़ाती पिस्टल से मुंह छोप दीजिए। अंतिम छंद मेरी विदाई, मुझे विदा करिएगा हृदय से और आप लोगों का आशीर्वाद मिले, मुझे दिल से विदा करिएगा। मैं अपनी विदाई का छंद पढ़ता हूँ एक संदेश दे करके, और मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग जी भर के आशीर्वाद दीजिएगा। और कि हमने ही तो गिद्ध बिठाए, हमने ही तो गिद्ध बिठाए पीपल पूजन पार्टी पर, हमने ही तो चोर बिठाए, इशारा करके जाऊंगा, हमने ही तो गिद्ध बिठाए पीपल पूजन पार्टी पर, हमने ही तो चोर बिठाए रखवाली में थाती पर। जी हाँ, हमने पर्दे डाले संस्कार की थाती पर, जलने को तो दीप जला पर तेल बिटा है बाती पर। जी हाँ, हमने पर्दे डाले संस्कार की थाती पर। अरे तुम हम, अरे तुम हम, तुम हिंदू होते, अरे तुम हिंदू होते बस यादव सिंह तिवारी ना होते। अरे तुम हिंदू होते बस यादव सिंह तिवारी ना होते। कुछ करोड़ की क्या मजाल, मुझे विदा कीजिएगा कि कुछ करोड़ की क्या मजाल जो करते छाती पर। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री। बहुत सुंदर काव्य पाठ अपने ओज के तेवर के साथ राष्ट्रीय स्वाभिमान, भगवान राम की वो वसुंधरा, अतीत की उन तमाम स्मृतियों को नमन करते हुए, वंदन करते हुए अभी आपने देखा अयोध्या से आए हुए दुर्गेश दुर्लभ ने अपनी कविता में राष्ट्रीय शौर्य का